प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने अमेजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गाउस का नियम, जो कि हर साल या तो उसका एप्लीकेशन या फिर नियम पूछा जाता है 3 नंबर में, तो उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब इस लेक्चर को देखने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही काम है कि आपको एक सीट मिलती है जो कि हमारे ऐप कौटिल्य पाठशाला से आपको मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करना है तो उसमें आपको इस लेक्चर से रिलेटेड सवाल की डीपीपी मिलती है, इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलती है, तो उसको पढ़ना है और सवाल लगा लेने। अगर आप इतना कर पाते हैं तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर प्रयास बैच का ये प्रयास होगा कि आप 100/100 मार्क्स लेकर के आए। तो ये एक बोर्ड के छात्रों के लिए वरदान है इस बैच से पढ़ना। और यकीन मानिए बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और स्टेट टॉपर भी रहे हैं, तो आप भी इस बार अपना उसमें एक नाम हमारे इस बैच के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। तो आइए ज़्यादा कहानी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस अमेजिंग लेक्चर की। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, गाउस का नियम, यानी कि गाउस के नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, जो गाउस का नियम है वो किसकी बात करेगा, तो वैद्युत फ्लक्स की ही बात करेगा। जो वैद्युत फ्लक्स आपने पढ़ करके रखा है कि किसी भी सरफेस से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कास थीटा के बराबर या फिर ई डॉट डी एस इसके बराबर होता है। ये बात आपने पढ़ी है। अब गाउस ने ये कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है ईडीएस दुनिया भर की कहानी लगाने की। मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताता हूं जिसमें अगर आपके पास सिर्फ एक क्लोज्ड सरफेस है यानी कि बंद पृष्ठ है, तो आप एक ही बार में ये बता पाओगे चाहे वो सरफेस कैसी है। शर्त सिर्फ एक है कि बंद होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, उसका वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो। तो इसने क्या बात बोली है उस बात को देखते हैं। अब इसने जो बात बोली है अगर आप उसको समझेंगे तो इसने इस बात को कुछ ऐसे कहा, कुछ इस अंदाज में कहा कि अगर आपको किसी भी सरफेस का क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, और वो क्लोज्ड है अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, ये आपके पास क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, और इसमें अगर कोई चार्ज इसके सेंटर पे क्यू रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसने ये कहा कि इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बार मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो गाउस के नियम के अनुसार जो किसी बंद पृष्ठ से, किसकी बात करनी है, क्लोज्ड सरफेस की बात करनी है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, कुल या फिर नेट भी आप मान सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का, किसका, कहाँ पर, तो सरफेस के भीतर जो भी चार्ज होगा पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश का, किसका है, तो नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इतनी स्टेटमेंट इसने बोली है और बहुत सारे बच्चों को ये एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती है, जिसके कारण वो लोग अपना नंबर खो देते हैं, मतलब पूरे के पूरे नंबर प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए कैसे उसने इस बात को कहा कि जो फाई ई है, फाई ई बराबर क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये तो आपने वहाँ से पढ़ लिया उस फार्मूले से, और इसको इसी ने कहा इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू इन अपान अपसाइलम नॉट। ओहो भाई साहब, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इन अपान अपसाइलम नॉट हो जाएगा। तो ये क्यू इन अपान अपसाइलम नॉट हो गया, ठीक है ना। ये बात बोली, अब इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, इसका प्रूफ भी पूछता है तो उसकी भी बात करेंगे हम लोग इसी लेक्चर में, किस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक्चुअल में जो बात कही जा रही है क्या वो सच हो रही है, जैसा आपने देखा है पहले वैसा ही हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी गाउसियन प्रेस से फ्लक्स निकालना है तो 4 काम करने पड़ते हैं। ये काम आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे बुक्स के अंदर, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या करना है कि अगर कहीं भी आपको फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले एक गाउसियन पृष्ठ का चयन करोगे, मतलब ये जो पृष्ठ बनी है बंद पृष्ठ, इसका आप चयन कर लोगे, उसी को क्या बोलेंगे, गाउसियन पृष्ठ बोलेंगे। अब गाउसियन पृष्ठ का चयन करने के बाद, गाउसियन पृष्ठ का चयन करने के बाद आप क्या करोगे, दूसरा काम आप करोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश ई व ए के बीच की सममिति यानी उसके कोण क्या है, दूरी क्या है, उसको देखोगे। किसको देखोगे, सममिति को, कि वो बराबर है कि नहीं है। हालांकि आप लगा हर जगह सकते हो, लेकिन आपको यही 3-4 काम करने हैं, है ना। तो ई व ए के बीच की सममिति को चेक करेंगे और फिर इसके बाद तीसरा नंबर आप क्या करोगे, तो वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लोगे। किसकी गणना, तो वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लोगे, ठीक है ना। और एक काम और है जो तीसरे नंबर पे आपको करना है, खैर वैद्युत फ्लक्स की गणना वाला काम चौथे नंबर पे आएगा, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूं और कर देता हूं। कौन सा, तीसरे नंबर पे जो पृष्ठ आपने बनाई है उसके भीतर कितना आवेश है, खाली भीतर की बात हो रही है, तो पृष्ठ के भीतर आवेश की गणना करोगे कि कितना आवेश है। ये 4 काम आप करके किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो है आप वैद्युत फ्लक्स को निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। अब जैसे हमको इसी को प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमने एक गाउसियन पृष्ठ ले ली, ये मान लीजिए एक गाउसियन पृष्ठ है अपने पास। अब यहाँ पर प्लस क्यू रखा है तो ये अपने चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अरे भाई साहब, हमने कहा था कि वैद्युत क्षेत्र मतलब डान का इलाका, तो जिस तरीके से आप एक बल्ब जला देते हो वो अपने चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न करता है, सेम उसी तरीके से जहाँ पर भी आप एक चार्ज लेकर के आओगे हर तरफ वो अपने क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र है और जो डायरेक्शन हो गई ई की वो ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर आ गया, आ गया, आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, जैसे मान लो हम यहाँ पर चाहते हैं फ्लक्स की गणना करना, इस वाले पॉइंट पर चाहते हैं और ये वाला पॉइंट है पी, तो सबसे पहले यहाँ का एक छोटा सा एरिया हमने काट लिया। अरे क्या करा भाई साहब, एक छोटा सा एरिया काट लिया, एक छोटा सा एरिया हमने काट लिया और इस एरिया को हमने नाम दे दिया क्या, इस एरिया को हमने भाई साहब नाम दे दिया डी एस। क्या नाम दे दिया, डी एस। अब ये एरिया है तो एरिया वेक्टर मैंने आपको क्षेत्रफल सदिश पढ़ाया था कि किसी भी बंद पृष्ठ में जो एरिया वेक्टर होगा क्षेत्रफल सदिश होगा वो अभिलंबवत बाहर की ओर होगा, ये बात बताई थी ना। हाँ, तो ये अपने पास क्या है, एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। अरे बताओ मेरे को, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों की बात हो गई। अब दो काम कर लिया हमने। अब पृष्ठ के भीतर आवेश तो केवल क्यू चार्ज ही रखा है। अब देखो, अगर आप देखो तो कहीं पर भी आप ले लो कि ये अगर सरफेस है, हमने ये डीएस काटा तो ये सरफेस है, तो इधर की तरफ एरिया वेक्टर आएगा। अरे भाई साहब, कहीं भी लेकर के आओगे ऐसा ही आएगा। और ये चार्ज सेंटर पे रखा है और ये वाली डिस्टेंस अगर आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स, पुराना वाला फार्मूला हमारा ये कहता है कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस कास थीटा।
ये हो जाएगा पुराना वाला। अब गाउस नियम की उत्पत्ति की बात करते हैं, मतलब जो गाउस ने कहा है क्या वो बात सही है या फिर नहीं सही है, उत्पत्ति या फिर व्युत्पत्ति, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे अपनी नोट्स में, क्या लिखोगे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक गोले के केंद्र पर रखा हुआ है ना, जिससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमको क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। अतः बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, अब देखिए क्या, देखिए कि डिस्टेंस हर जगह पे समान है, तो E बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा? अरे बिल्कुल आएगा भाई साहब। बिंदु आवेश के कारण आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर रखो ना मेरे भाई, क्या करो, E की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर इंटू ds। अब कास थीटा कौन सा एंगल है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अरे दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये एरिया वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो इनके बीच का एंगल मुझे बताओ, थीटा बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो थीटा बराबर 0 हो गया तो ई डी एस कास कितने डिग्री हो गया? 0 डिग्री। अरे कहीं भी देख ले भाई साहब, ये सरफेस है, ये सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर बनाओगे और बाहर की ओर, तो ये एरिया वेक्टर निकल के आएगा कि नहीं आएगा? ये अगर ई हो गया तो ये वाला ससुरा ए हो गया, ए हो गया, बिल्कुल ना। तो हर जगह पे थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। कहीं पर भी ले लो तुम, थीटा 0 आएगा। एंगल देखना किसके बीच का, कोण देखना किसके बीच का है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश जो आपने ड्रा किया है उसके बीच का देखना है। समझ में आ रही है बात? अब देखो, चूंकि आर हर जगह का, ये डिस्टेंस जो है ये हर जगह की कितनी है? आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियत है, अरे क्यू भी वही है, आर भी वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट ही है। तो मतलब ये पूरी राशि कांस्टेंट है, इसको निकाल लो बाहर। इसको कहाँ निकालो? तो बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अरे भाई साहब मार कर रहा था क्या ये? नहीं। तो Q/R स्क्वायर ये आ गया बाहर। अब कास 0 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चे? तो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो उस 1 को भी हमने बाहर निकाल लिया। केवल किसका इंटीग्रेशन करना है? ds का। अब बताओ, इतना एरिया ds, फिर ds, फिर ds, फिर ds, फिर ds, फिर ds, फिर ds, पूरा 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 जोड़ लो, काट काट के जोड़ लें। तो मुझे बताओ, अगर पूरा निकालेंगे तो क्या पूरे इस गोले का एरिया आ जाएगा? अब पूरे गोले का एरिया मतलब गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल होता कितना है? तो याद रखो कि गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे काट काट के छोटी छोटी सरफेस लेकर के पूरा एरिया हमको कितना मिल जाएगा? तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ds मिला के कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी सी बात थी, तुमको समझ में आ गई तो सबको मान लेना समझ में आ गई है ना। अब देखो, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। मुझे बताओ क्या आपको मिला? फाई ई बराबर Q/ε0 बचा कि नहीं बचा? एक का Q में गुणा कराओगे तो क्या होगा? Q आएगा और बटे में क्या बचा? ε0। और गाउस ने भी यही बात बोली थी। अब ये Q कहाँ का है? जो अंदर रखा हुआ था। तो मतलब फाई ई बराबर क्या हो गया? Q/ε0। अरे यही बात तो गाउस कब से चिल्ला के बोल रहा है कि भैया क्या करो, कहीं से भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर वैद्युत फ्लक्स निकालना है बंद पृष्ठ का, तो सीधा सीधा पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश में एप्सिलॉन 0 से भाग दे दो, तुमको क्या मिल जाएगा? वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। समझ में आई है कहानी? तो एक बार वीडियो को लाइक करना और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर जरूर करना है। और ये पक्का बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, या फिर ये छपेगा या फिर इसका एप्लीकेशन जो बताऊंगा वो छपेगा, गारंटी है। आज तुम लिख करके रख लो, ठीक है ना।
तो इतनी बात समझ में आई। तो ये उत्पत्ति है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिखनी होती। देखो ये जो कहानी मैंने 4 लिखी है, इसको आप जब गाउस नियम का अनुप्रयोग पढ़ोगे तो वहां पर भी लगा सकते हो, है ना। तो ये थी आज की कहानी जिसमें हम लोग सीखने वाले थे गाउस के नियम के बारे में। उम्मीद है तुम्हारे को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। हैप्पी लर्निंग।